गुड मॉर्निंग क्लास 8th। हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और इस सेशन के स्टार्टिंग में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आराध्या बुक चैप्टर नंबर 1 समर्पण। आप सभी जल्दी से जल्दी सिलेबस खरीद लें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर हम इस बुक के पहला जो हमारा पार्ट है समर्पण, हम उसे शुरू कर रहे हैं। समर्पण, जैसा कि अपने नाम को इन शब्दों से इस हमें पता चलता है कि समर्पण का मतलब होता है अपने भाव समर्पित कर देना, किसी के भी सामने अपना समर्पण कर देना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो देशभक्ति के लिए हो, चाहे भगवान के प्रति हो, चाहे हमारे माता पिता के प्रति हो। ठीक है क्लास, ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको ये कविता लिखकर और सुनाकर इस माध्यम से आपको पढ़ाऊंगी। कविता है हमारी मन समर्पित। मन समर्पित। मन समर्पित का मतलब क्या है? जो हमारा मन है हम उसे समर्पित कर रहे हैं। मन समर्पित और तन। तन का क्या मीन्स होता है? जो हमारा ये शरीर है, तन समर्पित। हमने अपना मन भी समर्पित कर दिया है और तन भी समर्पित कर दिया है, और यह जीवन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। मीन्स हमने अपना मन समर्पित कर दिया है, तन समर्पित कर दिया है। इसका मतलब हो जाता है सीधा सीधा कि हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। किसके लिए समर्पित किया है ये भावना हमारी पता चलती है। चाहता हूं, ये पुरुष वर्ग के लिए है चाहता हूं, लेकिन जो महिला वर्ग है वो क्या कहेंगी? चाहती हूं। लेकिन यह कविता के शब्द हैं चाहता हूं। चाहता हूं देश की धरती, जो हमारा भारत देश है, भारत देश, उसकी जो धरती है, चाहता हूं देश की धरती। यहां पे हमारी अधूरी है बात तो हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। मीन्स हमने अपना मन समर्पित कर दिया है, तन समर्पित कर दिया है, हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और वो क्या कह रहा है कि अभी भी मेरी चाहत है कि इस देश की धरती को तुझे कुछ और भी दूं। वो और क्या दे सकते हैं? यहाँ पर कह रहे हैं, ये माँ शब्द का प्रयोग हुआ है। माँ, हम सब जानते हैं कि हम अपनी मातृभूमि को, इस धरती को क्या कहते हैं? माँ कहकर संबोधित करते हैं। ये धरती हमारी क्या है? माँ है। जिस तरह से बच्चों की गलती सारी कौन माफ़ कर देती है? माँ माफ़ कर देती है। एक बच्चा जब थक जाता है तो अपनी माँ की गोद में जाकर उसे जो सुख प्राप्त होता है वह सुख उसे कहीं और प्राप्त नहीं होता। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं माँ, इस धरती के लिए यहाँ पर आया है माँ। माँ तुम्हारा, माँ तुम्हारा ऋण। ऋण क्या होता है? जो कर्ज लिया जाता है, जो हमारे ऊपर हम किसी से उधार मांगते हैं
वो जो उधार है, तो वो यहाँ पर हमारा ये ऋण शब्द का प्रयोग हुआ है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। मीन्स इस धरती माँ ने हमें बहुत कुछ दिया है। जहाँ तक है, इस धरती से ही हमें सब कुछ मिला है। हम जो अपना जीवन जी रहे हैं वो हमें सब कुछ प्राप्त, उस जीवन को पूरा करने के लिए वो जो सब कुछ हमें प्राप्त होता है वो इस धरती से ही प्राप्त होता है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। मैं अकिंचन। मैं शब्द यहाँ पर जो ये इस कविता के लेखक हैं वो अपने लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो राम अवतार त्यागी हैं वो इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अकिंचन का मतलब है गरीब। अकिंचन का अर्थ है गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो। मैं अकिंचन। किंतु इतना कह रहा, इतना कह रहा मीन्स मैं गरीब हूँ, उसके बाद भी मैं क्या कह रहा हूँ, फिर भी निवेदन। फिर भी निवेदन। निवेदन का क्या अर्थ होता है क्लास? निवेदन होता है जो हम किसी से विनती करते हैं, प्लीज करके बोलते हैं, उसे कहते हैं निवेदन करना। थाल में लाऊं। थाल का मतलब जो हमारी रसोई में थालियां होती हैं उसी से है। थाल में लाऊं सजाकर। थाल में वो सजाकर लाने के लिए कह रहा है। थाल में क्या सजाकर लाने के लिए कह रहा है? थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। कर दिया, कर दया स्वीकार लेना। स्वीकार लेना यह समर्पण। यह समर्पण। वो क्या कह रहा है? माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। मैं अकिंचन किंतु इतना कह रहा, फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। यहाँ पर जो ये भाल शब्द है वो किसके लिए कहा गया है? जो हमारा मस्तक है, जो हमारा सिर है। कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। मीन्स यहाँ पर जो राम अवतार त्यागी हैं वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं और उसकी सेवा में अपने समर्पण भाव रख रहे हैं। जैसा कि इस पाठ का नाम ही है समर्पण। इस देश की सेवा के लिए उन्होंने अपना मन समर्पित करने के लिए कहा है, तन समर्पित करने के लिए कहा है और यह जीवन समर्पित करने के लिए कहा है। और उसके बाद भी क्या चाहते हैं कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। मैं अकिंचन किंतु इतना कह रहा, फिर भी निवेदन। मीन्स हे धरती माँ, तुम्हारा इतना उपकार है हमारे ऊपर। मैं इतना गरीब इंसान हूँ, फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी।
कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जो ये अब थाल में सजाकर अपना भाल लेकर आऊं, तुम उसे स्वीकार कर लेना। आगे की पंक्तियों में लिख रहे हैं गान अर्पित। गान अर्पित, गान अर्पित से मतलब जो हमारे जीवन का जीते हुए हम जो गान गाते हैं, जो यश होता है। गान अर्पित, प्राण अर्पित, जो हमारे प्राण है। हम सब जानते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है। गान अर्पित, प्राण अर्पित और रक्त। रक्त हमें पता है ना किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिनियाँ हैं, खून है, ब्लड है, उसे रक्त कहते हैं। ठीक है, रक्त का कण कण समर्पित। रक्त का कण कण, जो हमारे शरीर के अंदर खून बह रहा है, वो कह रहे हैं उसका एक एक कण इस धरती माँ के लिए समर्पित है। समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। वो क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस देश की धरती को मैं कुछ और भी दूं। अपने शरीर का सब कुछ त्याग करने के बाद, सब कुछ समर्पित करने के बाद भी उनकी भावना यह बनी हुई है कि मैं ये चाहता हूँ इस देश की धरती, चाहता हूँ देश की धरती, देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इतना समर्पण का भाव उनके अंदर भरा हुआ है कि अपना सब कुछ समर्पण करने के बाद भी उनके अंदर अभी और भाव बचे हुए हैं। वो कह रहे हैं तुझे कुछ और भी दूं। तुझे कुछ और भी दूं। यहाँ पे उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है। ओके क्लास, हम इस पंक्तियों को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं और इनका अर्थ समझते हैं। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो इस कविता के लेखक हैं हमारे रामावतार त्यागी। इस कविता के लेखक हैं हमारे रामावतार त्यागी। ओके क्लास, हम आज इस कविता को यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे, इसे बहुत अच्छे से समझेंगे और समझने के बाद हम इस कविता के लिए अपनी एक हिंदी की नोटबुक बनाएंगे जिसमें हम अपना हिंदी आराध्य बुक का ही सारा काम करेंगे। आप सबसे मेरा भी ये निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स परचेज़ कर लें और नोटबुक्स बना लें, जिससे कि हम ये काम बहुत जल्दी शुरू कर दें। ये कविता के भाव हम एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। यहाँ पर जो हमारे इस
कविता के राइटर हैं रामावतार त्यागी। उनके जो अंदर भावना भरी हुई है, इस कविता के माध्यम से हमें समझ में आती है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। वो उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने अपना मन समर्पित किया है, अपना तन समर्पित किया है और साथ ही साथ अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। किसके लिए किया है? इस धरती माँ के लिए किया है। ओके क्लास, जो ये हमारी धरती है जिसे हम धरती माँ भी कहते हैं, इस धरती माँ के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित किया है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इस धरती से ही प्राप्त होती है। अन्न, जल, वायु ईश्वर की बनाई हुई है, लेकिन जो उसके अलावा हमारी और जीविका को प्रदान करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो सब हमें इस धरती से ही प्राप्त होती हैं। तो वो धरती के लिए हम क्या कहते हैं? माँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। इस धरती का हमारे ऊपर इतना उपकार है, इतना उपकार है जिसे हम चाहकर भी उतार नहीं सकते। तो यहाँ पर जो लेखक है वो उस ऋण को चुकाने के लिए, उस ऋण को उतारने के लिए अपना मन समर्पित कर चुके हैं, अपना तन समर्पित करने की बात कर रहे हैं और अपना जीवन तक समर्पित करने की बात कह रहे हैं। उसके बाद भी उनके अंदर ये भावना भरी हुई है कि मैं इसके बाद और क्या समर्पित कर सकता हूँ। तो वो ये कहते हैं, इतना किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन। इतना सब करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं गरीब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। इस धरती के लिए मैं अगर अपना मस्तक काट कर भी इसमें थाल में सजाकर लाऊं तो दया करके उसे स्वीकार कर लेना। मेरा जो ये समर्पण है अपना मस्तक समर्पित करने का, उस भाव को दया करके स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित मीन्स जो हमारा यश है हम वो सब कुछ आपके ऊपर न्योछावर कर रहे हैं। हम अपना गान अर्पित कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपके प्रति अपने प्राण अर्पित कर रहे हैं और रक्त का कण कण समर्पित। जो हमारे शरीर के अंदर रक्त है, जो उसका एक एक बूंद है, एक एक कण है, वो हम सब कुछ इस देश की धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी धरती माँ के लिए सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसके बाद भी उनके अंदर समर्पण करने की भावना इतनी है कि उनके अभी अंदर और चाहत है कि इसके अलावा भी मैं कुछ और समर्पित करना चाहता हूँ। ओके क्लास, आज हम इस कविता की इतनी ही पंक्तियों को पढ़ेंगे। आपको ये सारी पंक्तियाँ अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करनी है। ओके क्लास, आप वहाँ पर लिखेंगे पाठ 1 समर्पण और इन पंक्तियों को यहाँ पर लिखेंगे। इसका अर्थ आपको नहीं लिखना है, राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, मीन्स राइटिंग आपकी जो हो एकदम साफ और सुथरी होनी चाहिए, कोई भी कटिंग उसमें नहीं होनी चाहिए। क्लास वर्क आज का काम आज ही कंप्लीट करें। बाकी की जो हम और इसमें क्लास होंगी उसके इसका आगे का डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमारा रिटन वर्क होगा हम उसे आपको PDF बनाकर सेंड करते रहेंगे। आपको जब इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वर्क सेंड करने के तो आप हमें वर्क अपना सेंड करेंगे। ओके क्लास, इस वर्क को कंप्लीट करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और इसके अर्थ को, इसके भाव को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे का हम जो पाठ है हमारा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।